नमस्कार दोस्तों। विवाह में विलंब, विलंब मतलब देरी, ठीक है ना। क्या ऐसे प्लेनेटरी पोजीशन बन रहे हैं, क्या ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जिससे किसी जातक का विवाह लेट हो रहा है, ठीक है ना, या वैवाहिक जीवन के सुख में कमी कर रहा है, ठीक है ना। आज का टॉपिक यही होगा, इसी टॉपिक को आज अपन कवर करेंगे, ठीक है ना। देखिए, सही समय पे शादी हो जाए तो सारी चीजें अच्छी भी रहती है। सही समय पे शादी हो जाए, सही समय पे बच्चा भी हो जाए, किड्स हो जाएं आपके, ठीक है ना, तो ये काफी अच्छा योग होता है, ठीक है ना। लेकिन काफी सारे लोगों में ये समस्या आती है कि विवाह सही समय पे नहीं हो रहा है। प्लेनेटरी पोजीशन ये बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ डिले का संभावना बन रहा है, और एस्ट्रोलॉजी को हम एज अ गाइडिंग टूल ही लेते हैं, ठीक है ना। गाइडिंग टूल लीजिए और पता लगाइए कि क्यों विवाह में आपका देर हो रहा है, क्या वैवाहिक सुख आपके जीवन में प्रचुरता में मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज का टॉपिक यही रहेगा, ठीक है ना। देखिए, कुछ आपको सिनेरियो बताता हूं, उस सिनेरियो पे आपको ढंग से अच्छे डिटेल से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए, शनि अगर लग्न में बैठा हुआ हो, ठीक है ना, शनि देव अगर लग्न में बैठे हुए हैं तो भी ये विवाह में डिले कराएंगे, ठीक है ना। क्यों? शनि सौर मंडल का सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लेनेट है। ये एक राशि से दूसरे राशि में ट्रेवल करने के लिए 2.5 साल का समय लेता है, ठीक है ना। जन्म कुंडली का फर्स्ट हाउस यही होगा और लग्न यही होता है, और लग्न आप खुद होते हैं। शनि जैसा स्लोएस्ट मूविंग प्लेनेट अगर लग्न में बैठ जाए तो ये सारी चीजों को डिले करने लग जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात, शनि अगर 7th हाउस में भी बैठ जाए, आपके जन्म कुंडली का 7th हाउस यही होगा और यहीं से आपके विवाह का विचार किया जाता है, ठीक है ना। अगर शनिदेव यहाँ 7th हाउस में आकर के बैठ जाते हैं तो भी ये स्लोएस्ट मूविंग प्लेनेट होने के कारण ये आपके विवाह में विलंब करेंगे, ठीक है ना। विलंब मतलब देरी करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, देखिए, कोई भी प्लेनेट अपने नेचर के अगेंस्ट जाके रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है ना। जो उसका बेसिक नेचर है वो उसी नेचर के हिसाब से ही आपको रिजल्ट देगा। शनि का बेसिक नेचर है दुख, पीड़ा, संताप, कष्ट, वैराग्य, डीले, तकलीफ, देरी, ठीक है ना। अगर लग्न में शनि बैठा हुआ है या 7th हाउस में शनि देव बैठे हुए हैं, ऐसे कंडीशन पे अपने नेचर के हिसाब से ये वैवाहिक जीवन में विलंब जरूर करते हैं, ठीक है ना। ये सिनेरियो नंबर 1 हुआ। दूसरी बात करते हैं अब। मान लीजिए कि लग्न में शनि देव बैठे हुए हैं और वक्री हैं, ठीक है ना, तो भी ये विवाह में विलंब करेंगे, ठीक है। या तो शनि देव 7th हाउस में बैठे हुए हैं और वक्री हैं, तो भी ये वैवाहिक जीवन में दुख भी देंगे और आपका विवाह में डिले भी करेंगे, ठीक है ना। देखिए, वक्री प्लेनेट जो होता है ना, उसके पास एक आम प्लेनेट की तुलना में 4-5 गुना ज्यादा पावर हो जाता है, तो वो अपने मूल स्वभाव से भी हट जाता है। इसलिए ये वैवाहिक जीवन में विलंब या डिले कराने के लिए पर्याप्त कारण है, ठीक है। देखिए, किसी भी जातक की कुंडली में अगर शनि का प्रभाव ज्यादा हो, चाहे वो लग्न में हो, चाहे वो सप्तम भाव में बन रहा हो, शनि की महादशा चल रही हो, 7.5 चल रही हो, ऐसे कंडीशन पे आप मान के चलिए कि कम से कम 30 वर्ष की आयु के बाद ही आपका विवाह होगा, ठीक है ना। ऐसे काफी सारे चार्ट पे हमने ये कॉम्बिनेशन देखे हैं, ठीक है ना। देखिए, शनिदेव जो है वो बहुत स्लो प्लेनेट है, ठीक है ना। ये स्लोएस्ट मूविंग प्लेनेट होने के कारण लग्न पे या सप्तम पे अगर इसका असर पड़ रहा है तो ये आपको डिले कराएंगे ही। 30-32 साल की आयु के बाद ही आपकी शादी होगी, ठीक है ना। ज्योतिष शास्त्र में 2 प्लेनेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है सूर्य और दूसरा होता है चंद्र। चंद्र आपका मन है, सूर्य आपकी आत्मा है, ठीक है ना। अगर ऐसे कंडीशन पे भी मान लीजिए कि शनिदेव चंद्र के साथ आकर के बैठ जाए, विष दोष बना देते हैं, और या तो शनिदेव अगर सूर्यदेव के साथ आकर आके बैठ जाए तो भी आपके वैवाहिक जीवन में डिले या वैवाहिक सुख बहुत अच्छे क्वालिटी का ना मिलने का संकेत मिलता है, ठीक है ना। डिटेल से आपको एक एक करके सिनेरियो आपको मैं बताऊंगा जिससे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है ना। देखिए, मान लीजिए शनिदेव यहां बैठे हुए हैं, अगला सिनेरियो है, ठीक है ना, और चंद्रदेव यहां बैठे हुए हैं, ठीक है ना।
और सूर्य देव यहां बैठे हैं। ठीक है, शनि की दृष्टि भी चंद्र के ऊपर पड़ रही है, तीसरी दृष्टि, शनि की 7वीं दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है। ऐसे कंडीशन पे भी आपके विवाह में विलंब मतलब देरी के संभावना और चांसेस बनते हैं। ठीक है ना। देखिए अगला सिनेरियो डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि सूर्य देव फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं और शनि देव 7th हाउस में बैठे हुए हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। सूर्य की 7वीं दृष्टि यहां पड़ रही है और शनि की 7वीं दृष्टि यहां पड़ रही है। ठीक है ना। ऐसे कंडीशन पे अगर सूर्य देव 15 डिग्री में है और शनि देव भी 15 डिग्री में है, ऐसे कंडीशन पे भी विवाह में देरी के चांसेस जमते हैं और वैवाहिक सुख में भी कमी रहेगी। ठीक है, अगले फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। ठीक है, और डिटेल से आपको बताता हूं। ठीक है, मान लीजिए कि सूर्य और शनि दोनों ही 11-11 डिग्री पे, समान डिग्री पे किसी भी एक हाउस पे बैठ गए हैं, सप्तम पे ही बैठ गए हैं। ठीक है ना, तो ऐसे कंडीशन में भी आपका विवाह में विलंब की संभावनाएं होंगी और वैवाहिक सुख में भी कमी आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि शनि देव के कारण क्यों विवाह में विलंब होता है, आज का टॉपिक यही है। ठीक है ना, अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं इसके ऊपर और डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में शनि देव के कारण विवाह में आपके विलंब क्यों हो रहा है, आपकी शादी में देरी क्यों हो रही है, ठीक है ना, या वैवाहिक सुख में कमी क्यों आ रहा है, इसके बारे में आपको डिटेल से पता लगा होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।